की खबर आ रही है। बेगुनाह का कत्लेआम जो इन्हें किया, मैं कहता हूं उनको। देखिए बिल्कुल मनोज, इस समय हम उरी के एलओसी सेक्टर में है। यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख का पुतला जो है वो जलाया गया। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो यहाँ पर पहुंचे तिरंगा लेकर और हाफिज सईद और आसिम मुनीर के अलावा शहबाज शरीफ का पुतला जलाने के लिए। आप मुझे बताइए, आपने पुतला जलाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने आज जो ये जिनका पुतला हमने जलाया, हर वक्त जब जम्मू एंड कश्मीर में अमन का परचम लहरा, आर्टिकल 370 से पहले यहाँ पर स्कूल, यहाँ के बिल्डिंगें जल रहे थे, यहाँ पे कैलेंडर्स निकल रहे थे। हम चाहते हैं तो जब आर्टिकल 370 श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे उठाया और यहाँ अमन का परचम लहरा, इस पर आज हमने जो पहलगाम में एपिसोड बेगुनाहों का कत्ले आम किया और आज हमने इसलिए जलाया, ये बुज़दिलों ने जिन्होंने ये कायराना हमला किया, हम इस दहशतगर्दी को नकारते हैं, हम इस पाकिस्तान की गुंडागर्दी को नकारते हैं, हम शहबाज शरीफ को नकारते हैं जो बड़े बड़े दावा हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठ के करता है। मैं जी कुरान पढ़ के ये बोलता है वो कि हम यहाँ का हिंदुस्तान का सांस रोकेंगे, अगर उनको दम है हमारे आर्मी के साथ लड़े, वो हमारी यहाँ के सोल्जरों के साथ लड़े। ये बेगुनाह निहत्ते लोगों पर पीठ पे वार करना कौन सा मजहब इजाजत दे रहा है? कुछ कुरान में लिखा है, किस गीता में लिखा है? हम ये कहते हैं आपके मीडिया के वसादत से उनको, ना आप हिंदू हो ना मुसलमान हो, आपका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को यहाँ पे तबाह किया है। आप लोगों ने इस अमन को बिगाड़ा है, आप इस गुलदस्ते को बिगाड़ना चाहते हो। आज इसीलिए हमने इस एलओसी बॉर्डर पे इनका पुतला जलाया है। देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन पहले दिन से ही यहाँ पर स्थानीय लोग कर रहे हैं और इस समय उरी के एलओसी क्षेत्र में है, जहाँ पर हाफिज सईद, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का पुतला जलाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो पुतला आज जलाया आपने, एक तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और हाफिज सईद का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी जो दहशतगर्दी का जड़ है यही लोग हैं, वो जिन्होंने हर जगह हर टाइम पर कश्मीरियों का खून बहाया और यहाँ के जो बेगुनाह मारे गए हैं, सबसे बड़ा हाथ इनका ही है इनके पीछे। और हम ये कहना चाहते हैं, आज हमने एलओसी के सामने ये प्रोटेस्ट किया है, जो हमारे 30 जवान यहाँ पे पहलगाम में शहीद हुए हैं, आज हम प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। मैं उन सियासतदानों से कहता हूं जिन्होंने असेंबली में आज से पहले 20 दिन एक दूसरे के ऊपर चपड़ मारे थे, अब कहां है आज वो लीडर? ये 30 जवान जो शहीद हो गए हैं, उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया है? क्योंकि ये जो सरजमीन है ये हिंदुस्तान की है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। देखिए कड़ा संदेश जो है पाकिस्तान को यहाँ से जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। वजह यही है आज पाकिस्तान के पीएम और हाफिज सईद के अलावा सेना प्रमुख का पुतला जो है यहाँ पर फूंका गया। एलओसी के इलाकों में लगातार तनाव जो है बरकरार है। हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बाशिक मीर का, जो हमारे साथ बने हुए थे और बाकायदा लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की है, उसके रोजगार और आर्थिक स्थिति को तोड़ने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। इसलिए हर कोई, पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान का विरोध कर रहा है। चर्चा हम करेंगे 84 मिसाइल की। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट मुजफ्फर अली चौधरी जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करूंगा मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर की, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। राजन साहब, 84 मिसाइल की चर्चा कर रहे हैं कि भारत के पास ये आ चुकी है और उम्मीद है कि ये वाकई अपनी बेहतर उपस्थिति अगर जंग हुई तो करेगी। तो ये देखिए, भारत काफी देर से मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है और आज आपने देखा कि हमारे पास किस टाइप की एक मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस से लेके, जब हमने एक जॉइंट वेंचर किया था रशिया के साथ, आप जानते हैं, और एक ब्रह्मोस प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ था। आज ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक है और अभी लेटेस्ट उसका जो एक अपग्रेड आ रहा है वो उसको एक
हाइपरसोनिक कैटेगरी में लेके जाएगा। हाइपरसोनिक का मतलब है कि 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसके पास आज हमारे सब कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। और आपने देखा कि आपके पास आकाश भी है मिसाइल, और अभी रिसेंटली हमने MRSAM जो एक ऐसी मिसाइल है जो इसको बाराक 8 जो आपकी इजराइल की मिसाइल है, ये उसका एक वर्जन है जो अभी भारत में मैन्युफैक्चर हुआ है जॉइंट वेंचर के साथ। तो आज जो हम जब 84 सीरीज की मिसाइल जो बात करते हैं, तो ये पूरा सिस्टम है मिसाइल्स का जो आज भारत के पास है। राइट फ्रॉम आप इसको शुरू अगर हम इस करें तो S-400 मिसाइल से जी लगता है तकनीकी परेशानी के कारण आवाज़ नहीं आ रही है। हम बात कर रहे थे 84 एंटी आर्मर मिसाइल की। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों को ये कब्रगाह बना चुका था। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना को अब एक और हथियार मिल गया है। असल में पहलगांव आतंकी हमले की आशंका के बीच भारत और पाकिस्तान युद्ध में कभी भी जा सकते हैं, और इन सब के बीच स्वीडिश कंपनी SAAB यानी कि साब ने भारतीय सशस्त्र बलों को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की डिलीवरी की घोषणा कर दी है। साब इंडिया ने कहा है कि उसने कामयाबी के साथ भारतीय सुरक्षा बलों को 84 एंटी आर्मर सिस्टम सौंप दिया है। मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर अली चौधरी हैं, मैं उनके पास चलूंगा। चौधरी साहब, लगातार भारत की तैयारियां की खबर आपके पास पहुंच रही होंगी। क्या वाकई पाकिस्तान में उतना डर है, उतनी दहशत है जिसका जिक्र रात में 2 बजे पाकिस्तानी मंत्री कर रहे थे? देखिए, अभी जिस इलाके के मैं मौजूद हूँ ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है। आपका अगर राजस्थान है तो हमारा इधर रहीमिया था, और अगर थोड़ी लाइट होती बाहर तो मैं आपको दिखाता। यहाँ पर शादी हो रही है, लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, यहाँ पर कोई डर कोई खौफ नहीं है। देखिए, हमारे जो इस वक्त जितने इख्तलाफात हों पाकिस्तान की आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन इस वक्त पूरी की पूरी जो हमारी कौम है वो अपनी फौज के साथ खड़ी है, और उसको पूरा ट्रस्ट है कि हम रात को सुकून से और चैन से सोते हैं, और हमारी जो फौज है वो जागती है और भरपूर जवाब देने का उसके अंदर सलाहियत है कि अगर भारत की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई होती है, तो जो रात कार्रवाई की कोशिश की गई थी सियालकोट सेक्टर पर, उसका भी आपने देखा होगा बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया गया। राफेल जो आपके कश्मीर के अंदर जिन्होंने परवाजें की, उनको भी अच्छे तरीके से मॉनिटर किया गया और उनको वापस मुड़ने पर मजबूर किया गया। तो कोई डर कोई खौफ नहीं। हम तो चौधरी साहब अभी तो इंतजार में राफेल आए बैठे हैं नहीं। कि चौधरी साहब, हम तो इंतजार में बैठे हैं भाईजान कि आप हमारी तरफ